विधानसभा में विधेयक पेश हो चुका है। योगी सरकार ने 17 विधेयक को पेश कर दिया है। भारी हंगामे के बीच 17 विधेयक पेश किए गए हैं। सभी विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया है। उसी की संभावनाएं भी जताई जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी हंगामे के बीच सरकार ने आखिरकार 17 विधेयक पेश कर दिए हैं। भारी हंगामे के बीच ये 17 विधेयक पेश हुए हैं। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश इन विधेयकों को मंजूरी दिलाने की। हालांकि सभी विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जा चुका है। यूपी विधानसभा में विधेयक पेश हो गए हैं। कुल 17 विधेयक बताए जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तमाम विधेयक, और इनको लेकर चर्चा भी की जा रही थी। चूंकि पहले 2 दिन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई थी। पहले दिन की कार्यवाही प्रदर्शन के विरोध की भेंट चढ़ गई थी, तो वहीं दूसरे दिन की कार्यवाही को जन्मेजय सिंह के निधन के चलते आगे बढ़ा दिया गया था। और आज कार्यवाही का तीसरा दिन, जहां पर इन 17 विधेयकों के मंजूरी को लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही थी और आखिरकार इन्हें पेश कर दिया गया है। हालांकि सुबह से ही, जब से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, हंगामा देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके सरकार की पुरजोर कोशिश, जहां पर सदन के पटल पर इन विधेयकों को रख दिया गया है। योगी सरकार ने 17 विधेयक पेश कर दिए हैं। भारी हंगामे के बीच 17 विधेयक पेश किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया है और चर्चा इस पर जारी है। हालांकि सुबह से ही हंगामा देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से विपक्ष तैयारी करके विधानसभा पहुंचा है, जहां पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। फिर चाहे पहला दिन हो, दूसरा या फिर आखिरी दिन, रोजगार, कानून व्यवस्था ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष कमर कस चुका है और पूरी तैयारी के साथ सत्र में पहुंचा, जिसके बाद भारी हंगामा सुबह से देखने को मिला। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 अहम विधेयक जिसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी, आखिरकार सरकार ने उसे सदन के पटल पर पेश कर दिया है। तो यूपी विधानसभा में विधेयक पेश किए जा चुके हैं और इसी की कवायद में सरकार जुटी भी हुई थी। तो भारी हंगामे के बीच 17 विधेयक पेश किए जा चुके हैं, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी। सरकार की कोशिश यही कि इन्हें मंजूरी भी दी जा सके। इस बीच तस्वीरें आपको कार्यवाही के दौरान की दिखा रहे हैं। भारी हंगामा सुबह से ही देखने को मिला। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तौकीर किदवई सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, सुबह से ही हंगामा देखने को मिला। आज आखिरी दिन सत्र का, ऐसे में 17 अहम विधेयक जिसको लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही थी कि इसे मंजूरी दिलवानी ही है। विधेयकों को अभी सदन के पटल पर पेश कर दिया गया है। आगे क्या कुछ कार्यवाही हो सकती है? देखिए, आज सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है और इसी के चलते 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अभी ताजा तस्वीर आपको बताएं, जो 17 विधेयक हैं वो पेश कर दिए गए। तो सबसे ज्यादा अहम है निजी संपत्ति जो क्षति अधिनियम है, उसको विधेयक को पेश किया गया है, जिसमें धरना प्रदर्शन के दौरान अगर कोई हिंसा होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उनको चिन्हित कर, जो भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको चिन्हित कर, उनसे उनकी निजी संपत्ति को बेचकर या कुर्की कर उनसे पैसा वसूलने का प्रावधान है। तो ऐसे में एक बड़ा ये अधिनियम है जिसको आज पेश किया गया और ये समाजवादी पार्टी से कांग्रेस वो इसको लगातार विरोध कर रही है। और दूसरा जो मुद्दा है वो अपराध है। अपराध को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 20-22 दिन से अगर आप देखेंगे प्रदेश में लगातार अलग अलग जिलों में एक बड़ी वारदात हो रही है, जिसको लेकर भी जो दोनों विपक्षी पार्टियां हैं वो आज हंगामा कर रही हैं। जोरदार हंगामा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो सुनील सिंह साजन जो एमएलसी हैं, उन्होंने कोरोना के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वो 13 नंबर बेड पर से बगल के बेड पर जो जिनका निधन हुआ है, कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, वो उनके बगल के बेड पर थे और स्टाफ उनसे अमर्यादित भाषा में बात कर रहा था। तो उनका कहना है कि जब एक कैबिनेट मंत्री के साथ अगर सरकार के अगर इस तरह से व्यवहार हो रहा है, तो पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है कि किस तरह से आम आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल तौकीर, जिस तरीके से लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, ऐसे में इन विधेयकों को पेश करना कितना मुश्किल रहा होगा और अब मंजूरी को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इसको लेकर भी जो विपक्ष है वो लगातार चर्चा कर रहा है।
अधिनियम को या विधेयक को जब आप पेश करें तो उनसे पहले उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। वो सीधा पटल पर पेश किए जा रहे हैं और संख्या बल के आधार पर उसको पास किया जा रहा है। इसको लेकर कल भी हंगामा हुआ था और थोड़ी बहुत चर्चा नहीं की गई थी। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और आज का जो मुद्दा है वो भी यही है कि चर्चा नहीं हो रही है। जो भी आप विधेयक पेश हो रहे हैं उसको लेकर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है कि पहले चर्चा कीजिए। और ये जनता के ऊपर सीधे तौर पर एक हमला है। बिल्कुल तौकीर, ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 17 अहम विधेयकों में से सबसे महत्वपूर्ण उपद्रवियों के खिलाफ जो एक्शन योगी सरकार लेने वाली है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसको लेकर महत्वपूर्ण विधेयक, ऐसे में कितना जरूरी इसका पास होना? देखिए, सीए एनआरसी को लेकर जब विरोध शुरू हुआ था और उसके बाद लखनऊ की अगर खासकर बात करें तो हिंसा हुई थी यहाँ पर। उस समय सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया था और ये भी कहा गया था, सीएम योगी उसमें काफी सख्त नजर आए थे और ये भी कहा गया था कि जो भी लोग इस हिंसा में शामिल हैं उनकी निजी संपत्ति को जब्त कर उनसे वसूली की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे यूं ही अपडेट लेते रहेंगे।